हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनी एंड वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं 19 जनवरी 2023 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एग्ज़ाम देने के लिए खुद गई थी। देखिए मेरे साथ अभी 1 साल का मेरा छोटा सा बाबू है। तो मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में, तो बाहर में बाबू को पकड़े थे, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। बच्चे के साथ पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से होता है फ्रेंड्स। हम औरतों की इसी तरह की परेशानी भरी ज़िंदगी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीटेट 2023 का है, जो कि 19 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में जितने भी 5 सब्जेक्ट थे, पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पर मैं बताऊंगी, एनालिसिस करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं 19 जनवरी को शाम में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं 20 जनवरी यानी आज कर रही हूँ, सुबह सुबह अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि आपका सेकेंड शिफ्ट वैसे भी दोपहर से स्टार्ट होगी। तो अभी अभी आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स जैसे कि जीन प्याजी कोहलवर और बायगोस्की सीडीपी में, इन तीनों को आप तो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेरे सेट में जो था वो मेरे सेट में सबसे ज़्यादा था वाइगोस्की से क्वेश्चन और जीन प्याजे से। वाइगोस्की से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। जो एक था भाषा से रिलेटेड कि भाषा पर जोर कौन देते हैं, तो भाषा पर जोर वाइगोस्की देते हैं। और इन वाइगोस्की की थोड़ी सी एक था स्कैफोल्डिंग था, और जीएनपीआर था स्टेजेस से आया था क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आया था एनसीएफ से, ब्रेल लिपि से भी आया था कि जो दृष्टिहीन वे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप का क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष था। तो फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष मेरे सेट में बहुत ज़्यादा था। अब ये नहीं पता कि जितने भी सेट थे सभी में उतना ही था, ये मेरे में ही ज़्यादा था, क्योंकि मेरे में जो कथन निष्कर्ष थे वो लगभग 4 से 5 पूछा गया था। एक सेट में 4 कथन निष्कर्ष आ गया था, जबकि मैं सोच के गई थी कि हो सकता है तो एक सेट में 102 क्वेश्चन आएगा कथन निष्कर्ष का, लेकिन कथन निष्कर्ष यहाँ पर मेरे सेट में लगभग 4 देखने को मिले थे। उसके बाद आया था समावेशी कक्षा से और जेंडर से भी आया था, एक एक क्वेश्चन आया था जेंडर से, और समावेशी से लगभग शायद 2 क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी मुझे याद थे मैं सब कुछ लिख ली हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, क्योंकि मैं खुद गई थी 19 जनवरी को पेपर देने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पूरा दावा के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बने थे, तो आप लोग के भी सेट में बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करके आएंगे, लेकिन यहाँ से ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। अब बात करती हूँ साइंस के। तो साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है, जहाँ से ध्वनि, विद्युत और दाब है, दाब से आया था वायुमंडलीय दाब से क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद पूछा गया था यहाँ पे अचारों में जो नमक का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था वैक्सीनेशन से, और एक क्वेश्चन आया था तरित झंझा से। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ये पढ़ के नहीं गई थी टॉपिक, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे परेशानी हुई थी, और मैं अपना अंदाज़ा लगा के आई हूँ, तुक्का मार के आई हूँ इस क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा तरित झंझाओं से। उसके बाद इसमें भी कथन निष्कर्ष मेरे में 4 से 5 आ गया था, साइंस में भी। उसके बाद आया था फर्टिलाइजेशन से, न्यूट्रिशन से आया था फ्रेंड्स। तो ये आसान है, आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं बाकी के 3 सब्जेक्ट। तो जहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा ही कवर की हूँ, जहाँ सीडीपी और साइंस का मैं ज़्यादा कवर की थी, क्योंकि ये दोनों से, ये साइंस और सीडीपी से मैं ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी, ज़्यादा ही बहुत अच्छा से तैयारी करके गई थी, तो इसीलिए मैं उन दोनों का ज़्यादा ही लिख के लाई हूँ। उसके बाद मैथ से रहा, तो मैथ से प्रायिकता आ गया, आंकड़ा आ गया और ज्यामिति आ गया, तो यहाँ से आया था। और मैथ में आप जानते हैं, साइंस एंड मैथ में जो पेपर 2 का होता है, इसमें कंटेंट होते हैं 20 नंबर का, और पेडागोजी होते हैं केवल 10 नंबर के, यानी 10 नंबर मैथ का पेडागोजी और 10 नंबर साइंस में पेडागोजी आते हैं। बाकी का 20-20 40 नंबर का कंटेंट ही आते हैं, तो आप लोग को इनमें कंटेंट भी पढ़ के जाना होगा। उसके बाद हिंदी में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी में भारतीय संविधान से देखने को मिला था, और ज्ञानी अज्ञानी से रिलेटेड एक गद्यांश थे, और वसुधा से रिलेटेड एक पदांश था फ्रेंड्स। जो कि गद्यांश पदांश तो वैसे भी चेंज करके आते हैं, लेकिन ये टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। और इंग्लिश में आया था पैसेज, जो था वो गोरिल्ला से रिलेटेड एक पैसेज था, और एनसीएफ मेरे सीडीपी में एनसीएफ आया था, और यहाँ पर इंग्लिश में भी एनसीएफ से क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 से फ्रेंड्स। तो मैं मैथ, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा ही कवर की हूँ, क्योंकि किसी को भी फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहता है, केवल टॉपिक याद रह जाता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, मैं घर आते ही मैं सभी टॉपिक को यहाँ पर नोट कर ली थी।
तो मैं वही आपके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाय, फिर मिलेंगे एक और नया वीडियो में। आज के लिए इतना ही।